कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज़्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप प्रयास करना, एक कामना कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखुड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरे महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हुआ। शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को 2 जगह बेलपत्र चढ़ती। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है, बहुत ध्यान देना। जो ये 2 बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है। एक होता है रुद्राक्ष और एक होता है भद्राक्ष। भद्राक्ष का प्रयोग कहां होता है? जब यदि पति या पत्नी लाइन से भ्रष्ट होते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं होते, या उसका चित्त वृत्ति किसी गलत जगह पर जाती है, तो भद्राक्ष का प्रयोग किया जाए। रुद्राक्ष का ही एक स्वरूप होता है भद्राक्ष, उसका प्रयोग किया जाए। या कोई नारी अन्य पुरुष से लगी है तो भद्राक्ष का जो जल होता है वो केवल एक छोटे से मट्टी के दिए में उस भद्राक्ष को रखा जाता है, उसमें पानी भर दिया जाता है, बार बार भरना पड़ता है उसमें पानी। और कोई कुल्लड़ हो, कोई मट्टी का पात्र हो, उसमें उसको रखकर उसमें पानी भर दिया जाता है। उस पानी को, तो भद्राक्ष का जो पानी होता है 3 दिन 2 दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसको रख दो या घर में रख लो और उस भद्राक्ष का पानी दोनों को पिला दीजिए। अगर कोई गलत लाइन भी होगी, कहीं गलत स्त्री से या पुरुष से लगे हुए, तो वो हट जाता है। कई बार कहा है आपको, शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे आप खाने का सामान ले गए या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाएगा, वो होगा नहीं, मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं कोई सामान रख दिया होगा। जलाधारी पर केवल पूजन का सामग्री, आप स्नान करा रहे हो, जलाधारी बढ़ा लिया, आप कुंकू लगा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, अबीर लगा रहे हो, गुलाल लगा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। फूल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है चढ़ाना? एक बेर। क्या जरूरी है? क्या बोलते हो? बेर की बोर, जो भी बोलते हो, जिसमें गुठली होती है और अपन लोग बोर खाते हैं, बेर खाते हैं। मात्र एक बोर, एक बेर महाशिवरात्रि के दिन समर्पित किया जाता है। क्यों करते हैं?
कि घर में जितने सदस्य रह रहे हैं उतने सदस्य को जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी ना हो और हमारे घर में रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो, उसके लिए मात्र एक बेलपत्र की जगह एक बेल भी समर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाती है, अकाल मौत टल जाती है। हमारे यहाँ झाड़ू की महत्वता कही, जो झाड़ू होती है बुआरी होती है, जो झाड़ू को अपन झाड़ते हैं, ये महाराज 3 जगह पर नहीं रखना चाहिए। पहला, जिस कमरे में पति पत्नी दोनों सोते हो उस कमरे में झाड़ू कभी मत रखना, क्योंकि पति पत्नी में क्लेश बना ही रहेगा, आपस में प्रेम स्नेह नहीं रहेगा। दूसरा, जिस कक्ष में हॉल में लोग आकर बैठते हो और वहां कोई सोफा सेट लगा हो, कोई पलंग रखा हो, उस पलंग के नीचे, उस सोफे के नीचे झाड़ू नहीं होना चाहिए। सास और बहू का संबंध अच्छा नहीं रहता, विवाद होगा। तीसरा, अन्नपूर्णा का स्थान जहां पर भोजन बनता है, आप भोजन करते हो, रसोई घर में झाड़ू नहीं होना चाहिए, कारण बच्चों में क्रोध आएगा रहेगी, और बेटा और बेटी संबंध आप करना चाहते हो समाज में, और बच्चे गलत जगह पर संबंध करने के लिए आज तो रहेंगे। इस पटी नहीं रहा, कहीं कोई पैसा खाकर चले गया, दे ही नहीं रहा, या घाटे में पड़ते जा रहा हो गया, तो बेल फल आता है ना, बेल का जो फल होता है उसको तोड़कर सुखाओ, सुखाकर उसको भस्म तैयार करो और उस भस्म से शंकर का अभिषेक करो, शंकर को वो भस्म चढ़ाओ, उस भस्म को थोड़ा सा लेकर आ जाओ। जो व्यक्ति नहीं दे रहा पैसा, उस व्यक्ति के द्वार पर उस भस्म को थोड़ा सा पहुंचाने का प्रयास करो। श्री चंपेश्वर महादेव का नाम लो, या जो व्यापार नहीं चल रहा वहां उस भस्म को रखकर भगवान शंकर का स्मरण करो। काउंटर पर एक सफेद फूल, जिस जहां भस्म रख रहे हो उसी जगह पर एक सफेद फूल काउंटर पर कहीं पर भी रखना चालू करो। मात्र 7 दिन कर देखो, शंकर पर चढ़ी हुई एक वस्तु करोड़ों की। अब आप लोग कहोगे गुरुजी वैकुंठ चतुर्दशी आएगी, तो उस दिन तो आप बताते हो कि हरिहर मिलन होता है। रात्रि को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक शंकर भगवान पर तुलसी चढ़ती है, वर्ष में एक बार, और भगवान लड्डू गोपाल पर, शालिग्राम भगवान पर बेलपत्र चढ़ती है। उस बेलपत्र और तुलसी को सुबह 4 बजे से पहले शहद की शीशी में रखा जाता है, और उस शहद को जो बच्चा माइंड से कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, जो पढ़ने में कमजोर होता है, जिसका विवेक काम नहीं करता, कोई कंपटीशन एग्जाम उसका निकल नहीं रहा होता है, तो 1 महीने उस बच्चे को वो शहद चटाया जाता है, तो बच्चा विद्वान हो जाता है। माता पिता को कहना नहीं पड़ता कि पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ, बच्चा खुद पढ़ता है। माता पिता नहीं कहते फिर कि पढ़ने बैठो, वो खुद पढ़ेगा। शिव महापुराण की, आशुतोष शिव महापुराण की कथा, जो कथा यहाँ कही जा रही है, ये कथा पहले के चरित्रों में सुनने को नहीं मिली होगी। जरा ध्यान देना संवाद पर, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं। सनातन धर्म की हंसी उड़ाने वाले कह देते हैं नंदी के कान में कहने से क्या होता है, नंदी के सामने जाकर बोलने से क्या होता है, से क्या होता है, दर्शन करने से क्या होता है, वो अच्छे से समझ लेना। नंदी तप में लीन, शिवजी तप में लीन, शिव नहीं उठ रहे, विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कर दिया, नंदी के कान में जाकर कहा, नंदी के नेत्र नहीं खुले, नेत्र किसके खुले, शिव जी के खुले। ये मन का तार, नंदी शंकर की आराधना कर रहे थे, शिव अपनी भाव में डूबे थे। यहां कहा, यहां पहुंचा, जो दिल में था उस तक बात पहुंच गई। नंदी के दिल में शिव थे, तुम कहे, नंदी ने शंकर तक बात पहुंच। गौमाता के घी का बड़ा महत्व है जी, बहुत ध्यान देना। साल में 2 बार या 3 बार गौ माता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय, देसी गाय के द्वारा निर्मित घी दरवाजे के बाहर, अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी भी अगर दरवाजे के बाहर मात्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर घी को लगाकर उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है, तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। व्यापार में काम अच्छा नहीं लग रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, जिसके मन में लगता है कि मेरे मन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उतने से मन को आनंद की अनुभूति हो। आज भी कर देख लेना,
और पत्र लिखकर भेज देना 7 दिन के अंदर बेचैनी बंद हुई कि नहीं हुई। जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता। जब आपको लगे कि आपके घर में शांति बिल्कुल नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तकलीफ, हमारे घर में कुछ न कुछ जरा सी बात पर विवाद होता ही है, तो प्रयास करिएगा कि आप काली तिल थोड़ी सी, 1 काली मिर्ची और 7 लौंग, क्या क्या तिल चीजें हैं, काली तिल, काली मिर्ची, 7 लौंग, केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पे नहीं चढ़ाने दें तो शंकर की चौखट पर रखें। महाराज घर में कभी क्लेश नहीं होगा, बिल्कुल शांति, सहजता, प्रेम आपस में बढ़ेगा। आप सबको फिर निवेदन करेंगे, रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो, आधे घंटे तक धतूरा चढ़े रहने दो और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ा है उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ, 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। और अगर जो जमीन फसल सही दे रही हो वो जमीन में ले जाकर गाड़ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी, संपदा बढ़ेगी। कथा कहती है एक मांग का टीका, एक चप्पल, ये 3 चीजें, जैसे कि दूसरे की मांग कर या दूसरे की लेकर इसका प्रयोग नहीं करना। चली भी गई ना तो आपको टेंशन नहीं लेना, गई ना कोई बात नहीं। वैसे तो हमारा शास्त्र कहता है जब भी तीर्थ करने जाओ, किसी पवित्र नदी के तट पर जाओ, संतों के पास जाओ, गुरु हो तो पाँव में पादुका होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसमें काल समाया होता है। जब हम किसी को ये प्रदान करते हैं तो ये मानकर करते हैं कि हो सकता है हमारे जीवन में कोई दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, वो इसके दान करने से समाप्त हो जाए।